अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। जो आज ईद मना रहे हैं, यानी कि ईद का दूसरा दिन, हम ईद 3 दिन तक मनाते हैं, तो आज जो है जहां पर तीसरा दिन है उनको भी मुबारक हो, और जो दूसरा दिन मना रहे हैं उनको भी बहुत 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 ईद मुबारक हो। इस ईद पे जिस तरह से हम रिश्तों को जोड़ने पर यकीन रखते हैं कि हमें रिश्ते जोड़ने चाहिए, वहीं पर कुछ रिश्ते जो हैं वो टूटते हुए नज़र आए। बहुत सारे ऐसे लोग जो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत अरसे तक जो है रिलेशनशिप लेकर चलते रहे, लेकिन क्या करें कि ज़रा सी ईगो हमारे रिश्ते तोड़ देते हैं। अब वो ईगो यहाँ से हो या वहाँ से हो, रिश्ते टूट जाते हैं। आप सब ने देखा कि जन्नत मिर्ज़ा, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है टिकटॉकर हैं, टिकटॉक स्टार हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उनका उमर भट्ट के साथ किस तरह से खूबसूरत रिश्ता था। वो ख़ुद बोला करती थी कि जी मैं उमर भट्ट से बहुत मोहब्बत करती हूँ, क्रश है मेरा। वो क्रश जो है बहुत ही जल्दी फ्लश हो जाता है, क्योंकि जब हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो रिश्ते टूट जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से होते हैं। उनकी बहन अलिशबा, जो कि अफ़ान के साथ बहुत ही खूबसूरत रिश्ते में थी, यानी कि उनकी तो मंगनी भी बाकायदा हो चुकी थी, बड़ी धूमधाम से मंगनी होती है, लेकिन अफ़ान ने किसी और से शादी कर ली। ये शादी क्यों की, और अब वो क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों उनको टीज़ किया जा रहा है, क्या इसमें उनकी गलती थी? वो कहते हैं कि 1 साल पहले हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये रिश्ता ख़त्म हुआ था, तो अब मेरे निकाह पर ये तमाशा क्यों किया जा रहा है? तमाशा किसकी जानिब से किया जा रहा है? आग और चिंगारियाँ किसकी जानिब से लगाई जा रही हैं? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें। रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आप सबको पता है कि टिकटॉकर्स हों या अदाकार हों, कुछ ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं कि बंदा कहता है रिश्तों पर से यकीन जो है ख़त्म होना शुरू हो चुका है। अब वो जी लिखते हैं, वो 2-3 दिन से काफ़ी कहानियाँ लिख रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी ये दलदल है, लेकिन इस दलदल में हर चीज़ की क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, हर चीज़ अपनी पोस्ट कर रहे हैं। अपनी नई बीवी, यानी कि जो अभी बीवी है, उनकी तस्वीरें भी मुंह पे हाथ रख के उन्होंने पोस्ट की। जब लोगों ने उनको ट्रॉल किया तो उन्होंने वो डिलीट कर दी। तो जब दलदल है तो फिर आप इस दलदल में क्यों घुस रहे हैं और क्यों अंदर फंस रहे हैं? अब जी वो लिखते हैं, सलाम एवरीवन, आप सबका इतना शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतनी तनकीद कर करके दिल मज़ीद ख़राब कर दिया है। लेट मी क्लियर फ्यू थिंग्स हियर। आई डिड नॉट मैरी एनी ऑफ माई एक्स। द विमेन आई मैरिड वॉज नेवर एवर माई एक्स। आई डिड नॉट इवन नो हर। ये जी उन्होंने लिखा, जो वो लिख रहे हैं एज इट इज़ में पढ़ रही हूँ। जो लोग खुद को पाकीज़ा साबित करने के लिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो शायद आप लोगों को याद हो कुछ अरसे पहले ये लोग मेरे नाम के साथ किसी और लड़की को जोड़ रहे थे, जो कि एक अदाकारा थी। अब जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो ये कहानी स्टार्ट कर दी कि मैंने अपनी एक्स से शादी कर ली है। मुझे हैरत है, खुदा रा इतनी हैरत कि आप सब के ऊपर के बिना कुछ सोच समझ किसी पे भी इतनी बकवास कर सकते हैं। ये उन्होंने लिखा। फिर कहते हैं इट हैज़ बीन मोर देन एन ईयर। जो उन्होंने लिखा मैं बोल रही हूँ, थोड़ी सी ग्रामर वगैरह उनकी काफ़ी ख़राब है। नाउ सिंस एवरीथिंग हैज़ बीन एंडेड बिटवीन मी एंड माई एक्चुअल एक्स। ये अलिशबा के हवाले से बात करें, एक्चुअल एक्स। एवरीथिंग वॉज एंडेड ऑन अ म्यूचुअल डिसीजन। नेवर हैव आई एवर क्लेम डैट आई लेफ्ट एनी वन ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। इट वॉज यू पीपल हु केप्ट ऑन बैशिंग मी बिकॉज ऑफ इट। वो आप लोग थे जो ये बार बार बोलते थे कि मैंने किसी को इस्लाम की वजह से छोड़ा है, जबकि मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ना ही किसी को इस्लाम की वजह से छोड़ा है। इंस्टेड आई वॉज बींग साइलेंट एंड बींग प्रोटेक्टिव ऑफ जो एनी वंस प्राइवेसी। अगर मैं बोलना चाहूँ तो बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैंने आज तक किसी को एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। मैंने तो आज तक कोई हेट स्टोरी तक नहीं पोस्ट की, अनलाइक अदर्स। वो अलिशबा के हवाले से ही बात कर रहे हैं कि मैंने तो जो है आज तक कभी कोई हेट कमेंट जो है वो नहीं बोला। मैंने तो आज तक जो है वो कोई भी इस तरह से बात नहीं की। और फिर उन्होंने नीचे लिखा भी हुआ है कि मुझे चीट किया गया। अब क्यों चीट किया गया, कहाँ पे चीट किया गया, किसने उनको चीट किया, क्या चीट किया, वो उसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने ये कहानी सुना दी है कि जी मुझे चीट किया गया। अब वो लिखते हैं कि आई एम ग्लैड ऑल दिस हैपेंड बिकॉज आई एम नाउ मोर देन श्योर दैट the girl Allah chose for me was the best of the best choice and decision. Despite knowing everything that happened, she and her family were very graceful and elegant about dealing with the situation. फिर कहते हैं and you guys who all are playing dirty guessing game, keep guessing and enjoying. What matter the most is कि मैं बहुत ज़्यादा पीसफुल हूँ, और मेरे साथ जो है जो कुछ हुआ, अब
पास्ट की तरह चीट नहीं किया जाएगा। ये जो बात इन्होंने लिखी है, पास्ट की तरह चीट नहीं किया जाएगा, ये बड़ी हॉरिबल किस्म की है। पास्ट में जो है कौन उनको चीट करता था, क्यों उनको चीट किया गया, वो क्यों इस हवाले से बात कर रहे हैं कि जी मुझे पास्ट में जो है वो चीट किया गया था, अब नहीं चीट करना किया जाएगा। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है। लोग उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रॉल कर रहे हैं। अलिशबा को असल में ट्रॉल कर रहे थे, जन्नत की बहन को। जन्नत उसको सपोर्ट भी कर रही थी, लेकिन जन्नत आके कुछ बोल नहीं सकती। जन्नत के एक्स जो हैं हमारे उमर भट्ट साहब, उन्होंने भी जो है खुशी का इजहार किया बहुत ज़्यादा कि जी लड़कों को भी खुश रहने का हक़ है, बीच में किसी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन आप ये देखें कि एक तरफ शहनाई बजी, दूसरी तरफ दिल टूटा। लेकिन ये तो क्लेम कर रहे हैं कि 1 साल पहले हमने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया था। जब 1 साल पहले ये रिश्ता ख़त्म हो चुका था तो अब ड्रामेबाजी करने की क्या ज़रूरत है। जब 1 साल पहले ये मंगनी घर वालों की देखिए, जब घर वाले इन्वॉल्व थे, मंगनी में इतना बड़ा फंक्शन किया गया था, तो घर वाले इन्वॉल्व होंगे मंगनी टूटने में भी। तो जब सब कुछ हो चुका था, म्यूचुअल डिसीजन था, तो फिर अब इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत है, अब लिखने की क्या ज़रूरत है कि उसने एक्स से मंगनी किया। वो एक्स को छोड़ के जो है अपनी गर्लफ्रेंड बनाए या कितनी भी उसकी एक्स हो उनके साथ शादी करे, किसी का लेना देना नहीं है। तो ये बात लिखनी बड़ी फजूल थी, क्योंकि ये बात तो किसी ने सोची नहीं कि 1 साल पहले घर वालों की रज़ा से इतनी बड़ी मंगनी हुई थी। तो घर वालों ने जो है वो मंगनी ऐसे तो नहीं बच्चों ने तोड़ दी ना, घर वाले हर चीज़ में शामिल थे। उस मंगनी को तोड़ने में सारे गिफ्ट्स जो है वो एक्सचेंज किए गए, वापस जो है वो लिए गए। तो फिर ये 1 साल बाद नाटक करने की या सिंपैथी गेन करने की या ये लिखने की कि उसने रास्ता बदला, उसने शहर बदला, जिसको मैं सोचता था कि वो कभी नहीं बदलेगा वो बदल गया, ये सारी ड्रामेबाजी करने की क्या ज़रूरत है। लोग अब इस पर सवाल करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। बताएं कि क्या हमेशा लड़के ही गलत होते हैं, कि हमेशा लड़के ही चीट करते हैं, या आपकी नज़र में लड़कियां भी चीट करती हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें, हमारी हौसला अफजाई होती है। बाय बाय।